बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अकेला नहीं, इसे लाने वाले इससे भी बड़े मुजरिम हैं, इनका भी पूरा हिसाब लिया जाए। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, लाने वाले इससे भी बड़े मुजरिम हैं, इनका भी पूरा हिसाब लेना चाहिए। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। पीटीआई अपने दौर में महंगाई बढ़ाकर 39% पर ले आई, जबकि हमारे दौर में महंगाई सिर्फ 3% पर थी। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान का दुनिया में आज एक मकाम होता, IMF की फिक्र नहीं होती। और दूसरी जानिब पीटीआई ये दादोशुमार मियाँ साहब के सामने ले आई। नवाज शरीफ का इमरान खान दौर में महंगाई का 39% पर जाने का दावा गलत निकला। मुल्क की 70 साल तारीख में महंगाई की सबसे बुलंद शरह 38% मई 2023 में शहबाज शरीफ के दौर में रिकॉर्ड हुई थी। और नवाज शरीफ का ये दावा गलत निकला है, ये पीटीआई ने कहा है, और पीटीआई ने दादोशुमार सामने रख दिए। और उन्होंने कहा मुल्क में 70 साल तारीख में सबसे महंगाई की सबसे बुलंद शरह 38% मई 2023 में शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड हुई। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान दौर में महंगाई के दादोशुमार को गलत करार देते हुए तरीके इंसाफ ने जवाबी दादोशुमार पेश कर दी है। और पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर 7.1% पर पहुंच गई। 59 लाख बेरोजगार अफराद में से 40 लाख पढ़े लिखे और 10 लाख आला तालीमी डिग्रियों के हामिल हैं। 2021 से 25 तक बेरोजगार अफराद की तादाद में 14 लाख अफराद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में है। लेबर फोर्स सर्वे। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। वजीर आला सहेल अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए हर मंगल को इस्लामाबाद में अरकान असम्बली के एहतजाज और 27 दिसंबर को पेशावर में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। और मरियम नवाज साहबा ने कहा कि पीटीआई का रोना काम ना आएगा, जेलों में डालने की रवायत आपने ही कायम की थी। वजीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई का रोना काम नहीं आएगा, जेलों में डालने की रवायत आप ही ने कायम की थी। लाहौर में तकरीब के दौरान नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में उन्होंने पीटीआई कहा कि पीटीआई ने पंजाब के हालिया ज़मीनी इंतखाबात में बड़ी मुनाफत से काम लिया। अगर हार गए तो कहेंगे हमने बाईकाट किया, अगर जीत गए तो कहेंगे हम बाईकाट के बावजूद जीत गए। और फील्ड मार्शल ने कहा सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सालमियत अवलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती और हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत पाक फौज की अवलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इस्लामाबाद JUI के मरकजी रहनुमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा फरक खोखर को गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। और इसके अलावा यूरोपीय पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर कर दी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने समाजी राब्तों की वेबसाइट के इस्तेमाल से मुतल्लिक कम अज कम उम्र के हद के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट की मंजूर की गई करारदाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कम अज कम उम्र की हद 16 साल तजवीज़ की गई है। और बरतानिया में कम से कम उजरत में हैरान कुन इजाफा, नई मुलाजमतों के मौके भी। बरतानिया की हुकूमत ने बिलाखिर अवाम के दरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए कम अज कम उजरत में इजाफे का ऐलान कर दिया। और बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में कम अज कम उजरत के में मुलाजमिन की उम्र के हिसाब से इजाफा कर दिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।